के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। देखो लव, कैसा लव है हमारा। तो अभी बाप दादा के प्रिय है और उसके कारण, क्योंकि पवित्र रचना है, और उसके कारण सत्युग त्रेता में राज्य के प्रिय होंगे। और भक्त आत्माएं कितनी इष्ट को अपना मानती है। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। तो अभी परमात्मा प्रिय रचना, क्योंकि पवित्र रचना है, और सत्युग में त्रेता में होंगे। तो अभी ये परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं सत्युग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। तो देखो पूरे कल्प में प्रिय हो गए, पूज्य तो ठीक है, प्रिय तो सत्युग त्रेता में भी, द्वापर कलयुग में भी, और संगम युग में परमात्मा के प्रिय। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते। चित्र है लेकिन कितनी भावना से वो करते हैं। कितने सारे झगड़े धर्म के नाम पे हुए, भगवान के नाम पे झगड़े हो गए। तो आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हो। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। ये नशा है कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। वैसे जितना ये 5 स्वरूप का अभ्यास करते जाएंगे ना, तब ये नशा ज्यादा होता है। जो आत्माएं रोज ये 5 स्वरूप का अभ्यास नहीं करती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है, तो फिर वो नशा नहीं चढ़ता है। क्योंकि पूरे दिन में मैं सोचूं ही नहीं कि मैं देव आत्मा, मैं इष्ट आत्मा हूं, तो नशा कैसे चढ़ेगा चित्रों को देखकर, क्योंकि खुद को कभी फील ही नहीं किया। तो बाबा कहते हैं जड़ चित आप, भारत में बाप का कर्तव्य चला है, ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे, कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार है। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी देखो, ज्ञान के साथ स्नेह की अनुभूति हमको कौन चला रहा है? ज्ञान तो चला रहा है, लेकिन साथ में स्नेह चला रहा है ना। बाबा का स्नेह, परिवार का स्नेह, दादियों का स्नेह, निमित्त का स्नेह। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। ज्ञान स्नेह है, स्नेह से चलते हैं तो वो ज्ञान की पॉइंट फिर धीरे धीरे एग्री करते हैं। ज्ञान को तो टाइम लगता है एग्री करने में, लेकिन चलने के लिए प्यार चाहिए। और वैसे भी बच्चे को भी हम पालते हैं, क्या है बच्चा जो बड़ा होता है उसके लिए प्यार। तो ये ब्राह्मण जीवन भी प्यार का स्वरूप है। तो जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट समझ में आती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता,
क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इसमें ज्यादा चली जाती है। जो स्नेह से नहीं चलते, फिर वो ज्ञान को धारण कराने में टाइम लगता है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता, क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। कितनी बाबा क्लैरिटी बताते। तो अगर स्नेह है तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, और अगर करते भी है तो केवल समझने के लिए। एक होता है चैलेंज करने के लिए और एक होता है समझने के लिए। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी हो ना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा, जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। फिर बाबा जो भी कहता है उसमें प्यार ही दिखाई देता है। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह, ज्ञान का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते, स्नेह से बुलाते, स्नेह से ही सर्वात्माओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। हम सभी भी क्यों चल रहे हैं? प्यार। प्यार का मतलब क्या है? केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट, सहयोग, ट्रस्ट, ये सब प्यार है। और अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हाँ, तो वही केयर कंसर्न हो गई ना। तो बाबा कहते हैं स्नेह का फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। देखो स्नेह की कितने पॉइंट्स आते हैं। स्नेह के करीब 10 पॉइंट्स अभी तक आ चुके हैं, टैली कर लेना। अब से चालू करो 11th पॉइंट। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमद् बाप की है हमें करना ही है। तो सेकंड, फिर 12th हो गया, जो भी श्रीमद् स्नेह के कारण हमें करना ही है। देखेंगे करेंगे यह स्नेही के लक्षण नहीं। बाबा ने कह दिया मुझे करना है तो वो देखेंगे करेंगे ये वाले बोल नहीं होंगे उनके। सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है। देखो अगर स्नेह है और दिल छोटा है तो फिर वो स्नेह नहीं हुआ। जितना स्नेह उतना दिल बड़ा होता है। छोटे दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाती है। तो स्नेह का नेक्स्ट, बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हैं ना, तो कोई भी बड़ी बात भी होगी ना तो वो छोटी लगेगी। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं ना। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं, ये कौन बैठे अभी अमेरिका वाले, 2-3 बैठे हैं ना अमेरिका वाले। तो अमेरिका वालों को बाबा कहते हैं, देखो कितनी अच्छी मीनिंग है बाबा का, सुनो। आ मेरे अमेरिका, आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते आ मेरे। ये विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका, जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है ना,
स्थापना के समय से 74 में 72 में स्थापना हुई विदेश की, 74 से मोहिनी बहन को बाबा ने भेजा हुआ है वहां उस कंट्री में। तो आपको पता है ना, मोहिनी बहन फोरे अमेरिका, कैरेबियन, कनाडा, तीन रीजन की विशेष निमित्त है। तो लेकिन तो बाबा क्या कह रहे हैं, विशेष पाठ है ना, जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, अमेरिका मतलब ही क्या, डिफेंस पावर बहुत स्ट्रांग। दूसरी क्या विशेषता है, विशेषता तो स्थान की है ना, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की स्थूल विशेषता बताते हैं बाबा, दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वही है, यूनाइटेड नेशंस। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति, यूनाइटेड नेशंस। तो डबल शक्ति हो गई ना, वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहां से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वो लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का फंडास क्या है, वॉर को स्टॉप करो, पीस को प्रमोट करो, यही है मेन इसका। लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना, वह मिलाने की कोशिश करते भी है लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना यह है, वो तो सब कंट्रीज को मिलाते हैं, लेकिन कंट्रीज से तो कोई धर्म से जितना कनेक्टेड है शायद उतना कंट्री से कनेक्टेड नहीं है। अब इंडियंस है, वो हिंदू वाले हिंदू से जितना कनेक्टेड है उतना वो तो नेक्स्ट आ जाता है ना कंट्री। तो बाबा कहते वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह विशेषता करना है, जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना दोनों साथ साथ झंडा लहरावे। उसी कंट्री में विनाश का भी है और स्थापना का भी है, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का झंडा। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो, वो साइंस की शक्ति है विनाश का झंडा, तो दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। कितनी माइन्यूटली बाबा नोटिस करते हैं वो पॉइंट। कोई वीआईपी जाता है, यूएस वाले आएंगे तो होता है ना न्यू दिल्ली में, वो झंडा भी लगा रहेगा, वो प्रेसिडेंट आता है और अपना झंडा तो खैर है ही है। और यहाँ तक कि वो आए थे, मतलब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो 26 फरवरी की बात है, वो जब उन्होंने भाषण किया था, स्टेडियम का इनॉग्रेट किया था, तो सब भारतीय के वो विदेश के वो बैचेस, स्टेडियम में जितने लाख पब्लिक थी उनकी बैचेस आप देखेंगे, अमेरिका का वो क्या बोलते वो झंडा स्मॉल इधर लगा हुआ था। तो बाबा कहते हैं तो ये भी एक निशानी है ना रिस्पेक्ट की, अपनेपन की। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना, अपने देश का भी लगाते और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावे अमेरिका वालों को, जो अमेरिका में बैठे हैं ना, उनको ये होमवर्क है, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करे, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। मतलब बाबा वहां आ गया तो वो वाले झंडे उनके साथ परमात्मा शक्ति का झंडा वो भी लहराए।
तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे, कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। तो ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे, यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? तो अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं, वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। कितने पावरफुल वहां के रतन भी है, और वहां बाबा के घर भी कितने हैं। जो पीस विलेज है, आप सबको पता है ना, द लार्जेस्ट रिट्रीट सेंटर ऑफ ब्रह्मा कुमारी, पूरा माउंट आबू ऊपर से नीचे मिलाकर एक पीस विलेज है। 300 एकर्स, 300 एकर्स है वो लैंड पूरा। उसमें डेवलप्ड ऑफकोर्स छोटा सा पोर्शन ही है, लेकिन ये है लार्जेस्ट रिट्रीट सेंटर। उसके बाद तो फिर बाकी ये तो रिट्रीट सेंटर है, बाकी जितने भी सेंटर है, कितने सारे सेंटर आप सभी ने देखे हैं, कितने बड़े बड़े। तो बाबा कहते हैं सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, एक प्लेन दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई है ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता स्नेह का संगठन चाहिए, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। अगर दृढ़ता है तो चाहे वो कल राठी जमीन है। तो आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। रेतीली जमीन है उसमें भी उपजाऊ बनाना की कोशिश कर रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। जिस धरनी को, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्नेह का पानी मिलता है, वहां के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। वाटर ऑफ लव, वहां का पानी, वहां का फल। तो जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन विदेश के फल खाए, विदेश के आम, विदेश के वो क्या है, चीकू फल तो बड़े होते हैं, लेकिन तनुज क्या होता है वहां, फिर बाबा कहते हैं टेस्ट नहीं होते उसमें। फल बेशक बड़े होते हैं, फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है, लेकिन टेस्ट नहीं। और भारत के फल, बाबा की कितनी डिटेलिंग है एवरी डे टू डे लाइफ की भी। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना, फलों का। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है ना, वह सेंटर क्या होगा, जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, फलता रहता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहां वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। और स्नेह के पॉइंट्स में और ऐड कर सकते हैं ये वाले, जिस सेंटर से स्नेह के, तो वहां का फल टेस्टी, वहां के वह सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी साथियों में भी। और जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं,
मुझे और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब कोई बहुत डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। भाई प्यार तो दो, एक पैसा छोड़ो, वो चीज छोड़ो, प्यार तो दो। प्यार में क्या लगता है? तो फाइनली क्या चाहता है व्यक्ति? तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। कितनी खुशी होती है बाबा को, हमको भी कितनी खुशी होती है जब सारा परिवार इकट्ठा आज क्लास करेगा। संडे संडे मॉर्निंग इवनिंग सुबह वाला नहीं होती। वैसे भी पेरेंट को खुशी कब होती है? घर में भी आज संडे का दिन है ना, तो वो जब सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है तो कितनी खुशी होती है। ठीक है राजेंद्र भाई। तो पूरे दिन के सुबह शाम जहां वहां के सभी बाबा के बच्चे एक दिन एक समय बैठ के क्लास करें। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा की नहीं, मतलब जनरल में बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। मतलब दूसरे दूसरे धर्म में चले गए ना, अमेरिका, यहाँ तो स्पेशली इससे कनेक्टेड है। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती? इसीलिए देखो, अगर वो ब्राह्मण बच्चे वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती? इसीलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आश है, कौन सी? कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दे, ये आश हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वो भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी को शांति चाहिए, लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सब आत्मा है, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे हर स्थान पर। तो विशेष वहां शांति का, विदेश में तो शांति का मतलब क्रेज भी है या एक इंटरेस्ट भी है या इच्छा भी वही होती है, शांति चाहिए। तो हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। माइक वाली ऐसी कोई आत्मा हो तो उससे आवाज फैल जाएगा। जितना कोई विशेष आत्मा इस संपर्क में आती है तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। जब हमारा 1983 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी में, गुलाब भाई को याद होगा, तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल सेक्रेटरी, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, याद है? यूनाइटेड नेशंस की जनरल सेक्रेटरी वो आई थी। तो इस कारण बहुत, जैसे वहां भी विदेश में भी बहुत नाम हुआ था। तो बाबा कहते हैं एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है, बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उनको विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है। वो वीआईपी समीप संबंध में नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि वो नजदीक है तो उनको विशेष मतलब कुछ न कुछ अपने धर्म में, अपने पाठ में उनको विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है। देखो वो सत्युग त्रेता में तो नहीं आएंगे, अपने धर्म में और अपने पाठ में, क्योंकि वो परमात्मा से मिली, परमात्मा को जानी पहचानी, कुछ भी किया, तो वहां अपने धर्म में उसको मिलेगा। बाप को पसंद साधारण ही है, समय भी वह दे सकते, उनको तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है।
कर्म कहानी कितनी क्लैरिटी से बाबा कहते हैं। हर आत्मा जो बाबा के घर आई, बाबा को पहचानी और बाबा के कार्य में मदद की, भगवान वो रखता नहीं है, भूलता नहीं है। अच्छा, पार्टियों से सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी है। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी है। सदा बेफिक्र बादशाह है। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। तो ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो, बाबा ने कहा है। और स्नेह के आधार पर सदा स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ करके आगे उड़ा के ले जा रहे हैं। यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इस रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। पार्टियों से मिल रहे हैं ना बाबा, तो माताओं को एक शब्द बताया है बाबा ने, बहुत सिंपल। कौन सा शब्द है? एक शब्द माताओं के लिए है। हाँ, मेरा बाबा। मेरा बाबा। बस, मेरा बाबा कहा और सर्व खजाने मिले। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है, बाबा ने कहा है। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। सभी खजानों की चाबी है मेरा बाबा। बस बाबा बाबा कहते रहो, तो अभी भी बालक सो मालिक, और भविष्य में भी बालक सो भविष्य में भी बालक मालिक। बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक, और भविष्य में भी मालिक, दोनों में मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। कौन सी चाबी दी? मेरा बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा सदा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। कैसा और ऐसे का विस्तार है कि कैसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय में रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। फर्स्ट तो वो ऐसे और कैसे के विस्तार में नहीं जाते। उनकी निश्चय की अटूट रेखा दूसरों को भी दिखाई देती है। तीसरा, खंडित नहीं होती है।
निश्चय की रेखा खंडित होना मतलब आज बहुत है, कल कम है, फिर परसों थोड़ी मुरली सुनी फिर उठ गया, इसको कहेंगे कम है, कभी कभी खत्म भी हो जाता है। निश्चय की रेखा खंडित हो जाती, टूट जाती है। तो ऐसी रेखा वाले के मस्तक में सदा स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वो जन्मते ही मस्तक में विजय का तिलक नजर आएगा। वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। क्या क्या होगा उनका? सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। तो फर्स्ट हो गया उनका बेनिफिट्स। पहले उनके सिम्टम्स है, पहले की 3 लाइन में 3 सिम्टम है, और फिर उनके बेनिफिट। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। जन्मते ही निश्चय हो जाएगा कि बाबा मेरा है। जिम्मेवारी की ताजदारी मतलब बाबा के कार्य को अपनी जिम्मेवारी समझना। नहीं तो सोचेंगे बहनों की जिम्मेवारी है, सेंटर की जिम्मेवारी है। तो जहां निश्चय है उसका प्रूफ होगा कि जिम्मेवारी के ताजधारी दिखाई देंगे, ये होगा। और दूसरा उसके रिजल्ट्स, ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। तीसरा, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। निश्चय है तो खुशी में झूले झूलते रहेंगे। निश्चय की रेखा खंडित होती है तब प्रॉब्लम होती है। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। ये है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना। प्रसन्नचित्त रहना, तब कहेंगे प्रसन्नचित्त। ठीक है। तो बाबा की आज के महावाक्य बहुत शक्तिशाली, स्नेह का भी निश्चय का भी। तो आज का स्वमान हो गया, मैं विजय के तिलकधारी आत्मा हूँ। आज का ये स्वमान हो जाएगा उसमें फुल। ठीक है, ओके। और फिर उसके 3 हैं, वो 3 स्मृति में रहेगा कि विस्तार में नहीं जाएंगे, अटूट रेखा दिखाई देगी, खंडित नहीं होगी। और ये, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स। तो ये 6 स्मृति में रहेंगे, जिसका स्वमान याद करना मतलब 6 स्मृति में रहना। ओके, ओम शांति।